नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 29 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 जीएस बाई अभिषेक में। दिन मंगलवार, तारीख 29/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 29 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 28 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वार्षिक विश्व दिवस वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों को रोकथाम को बढ़ावा देता है। अगला, हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? उत्तर है मधुसूदन साई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यह सम्मान फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की स्थापना के लिए बेंगलुरु एजेंसी कर्नाटक के मानवतावादी व आध्यात्मिक शिक्षक मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला, हाल ही में किसने कोपा डेल रे कप जीता है? उत्तर है बार्सिलोना ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। फुटबॉल में बार्सिलोना ने कल स्पेन के सेविल में स्टोडिया डे ला कुर्जा में रियल मैड्रिड को 3-2 से हराकर कोपा डेल फाइनल जीता। इस जीत ने बार्सिलोना को रिकॉर्ड 32वां स्पेनिश कप खिताब दिलाया। जुल्स कोंडे के अतिरिक्त समय में अंतिम क्षणों में किए गए गोल से बार्सिलोना को सत्र की दूसरी ट्रॉफी प्राप्त हुई। इससे पहले उसने रियल मैड्रिड को हराकर स्पेनिश सुपर कप भी जीता था। रोमांचक मैच में पैड्रिक के शानदार गोल से हाफ टाइम में अंतर पैदा किया, जिससे बार्सिलोना को 1-0 की बढ़त मिली। दूसरे हाफ में फ्रेंच स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे ने रियल मैड्रिड के बेंच से उतरकर फ्री किक से गोल किया और मैच को बराबरी पर ला दिया। अगला, हाल ही में एमजी नारायणन का निधन हुआ। वे कौन थे? उत्तर है इतिहासकार। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विख्यात इतिहासकार एमजी नारायणन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नाम मुत्तियल गोविंद शंकर नारायणन। जन्मतिथि 20 अगस्त 1932। जन्मस्थान पोनानी केरल। मृत्यु तिथि शनिवार की सुबह। मृत्यु स्थान मलपरम्बा कोझिकोड। मृत्यु के समय आयु 92। व्यवसाय इतिहासकार विद्वान। प्रमुख योगदान केरल का प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास, मंदिर शिलालेख, सामाजिक परिवर्तन, व्यवसायिक भूमिकाएं। सदस्य सचिव और अध्यक्ष भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। अगला, हाल ही में कहाँ आयुष्मान वे वंदना कार्ड लॉन्च किया गया है? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यह योजना 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसमें 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो वरिष्ठ नागरिक पहले से ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर किए गए हैं, उन्हें 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त टॉपअप कवर भी दिया जाएगा। दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान वय वंदना कार्ड का लाभ मिलेगा। इसमें उनके परिवार का स्वास्थ्य खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा। नवगठित भाजपा सरकार ने अपने 100 दिवसीय कार्य योजना में वादा किया था कि बीमा योजना के तहत 30 दिनों के भीतर कम से कम 1 लाख वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित किया जाएगा। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? उत्तर है फ्रांस। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत ने आज फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू ने नई दिल्ली में अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए।
अगला, हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 83 स्वर्ण पदक जीतकर इस चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया। जापान दूसरे और मंगोलिया तीसरे स्थान पर रहे। यह चैंपियनशिप 25 से 27 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर है झारखंड में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य के बारे में। महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य मुख्यतः सरनाथ धर्म का पालन करने वाले जनजातीय समुदाय के निवास वाले क्षेत्र में स्थित है। 80% से अधिक स्थानीय आबादी सरनाथ धर्म का पालन करती है, जो एक प्रकृति पूजक धर्म है जिसमें वनों, नदियों और प्राकृतिक तत्वों को सम्मान किया जाता है। भेड़िया संरक्षण का समर्थन करने वाली पारंपरिक मान्यता है। एक उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रथा में शीतकाल नवंबर से फरवरी के दौरान साल के जंगलों में मौसमी रूप से जाने से बचना शामिल है, जो साल वृक्ष के पवित्र खिलौने के मौसम से मेल खाता है। अगला, हाल ही में लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है कनाडा में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 2025 का लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल कनाडा के वैंकूवर शहर में आयोजित किया गया। दुर्भाग्य से इस उत्सव के दौरान एक दुखद घटना घट गई जब एक एसयूवी भीड़ में घुस गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। विस्तार से, यह फेस्टिवल 26 अप्रैल 2025 को वैंकूवर के सनसेट पड़ोस में आयोजित किया गया था। यह उत्सव लापू लापू के समान मनाया जाता है, जो एक फिलिपिनो सरदार थे जिन्होंने 1521 में मैकटन के युद्ध में फर्डिनेंड मैगलेन के नेतृत्व वाली स्पेनिश सेना को हराया था। उत्सव में फिलिपिनो भोजन, लाइव प्रदर्शन और सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल थे। अगला, हाल ही में एपीडा ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कृषि क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है? उत्तर उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में एपीडा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर एक कृषि क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम 25 अप्रैल 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य उड़ीसा में कृषि उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया, जिनमें राज्य सरकार के विभाग, उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एफपीओ, एफपीसी और प्रगतिशील किसान शामिल थे। यह कार्यक्रम भुवनेश्वर के डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन हॉल में आयोजित किया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण भारी नुकसान हुआ है? उत्तर है मिजोरम में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मिजोरम वर्तमान में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के गंभीर प्रकोप से जूझ रहा है, जिसके कारण एक महीने के भीतर 3000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है, जिसका मुख्य प्रभाव सिया, लंगटलाई, लुंगलई और ममित जिलों पर पड़ा है। इस प्रकोप ने न केवल स्थानीय सूअर पालन को तबाह कर दिया है, बल्कि अधिकारियों को बीमारी के प्रसार को रोकने के प्रयास में सूअरों को मारने के उपाय लागू करने के लिए मजबूर भी कर दिया है, जिसकी वजह से पहले ही काफ़ी वित्तीय नुकसान हो चुका है। अगला, हाल ही में इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा किस देश ने की है? उत्तर है युगांडा ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। युगांडा ने इबोला सूडान वायरस प्रकोप के समाप्त होने की घोषणा की है। हाल ही में युगांडा ने इबोला सूडान वायरस रोग के प्रकोप के समाप्त होने की आधिकारिक घोषणा की है। यह घोषणा तब की गई जब लगातार 42 दिनों तक इस वायरस के किसी नए मामले की पुष्टि नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि घोषणा राजधानी कंपाला में वायरस का पता चलने के 3 महीने से भी कम समय बाद की गई है। सूडान वायरस रोग के बारे में। सूडान इबोला वायरस वंश की एक प्रजाति है जो गंभीर और जानलेवा रक्तस्राव बुखार का कारण बनती है। अगला, हाल ही में किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? उत्तर है ईरान। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ईरान सरकार ने शाहिद रंजई बंदरगाह पर एक घातक विस्फोट के बाद 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। यह विस्फोट तब हुआ जब होमोजगान प्रांत के बंदर अब्बास के पास स्थित बंदरगाह पर एक ईंधन टैंकर में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में 28 लोगों की मौत हो गई और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए। बंदरगाह की तेल सुविधाएं विस्फोट से प्रभावित नहीं हुई। अगला, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए दिशा निर्देश और पोर्टल किसने लॉन्च किया है? उत्तर है अश्विनी वैष्णव ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के लिए दिशा निर्देश और पोर्टल लॉन्च किया है, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।